Hello, pleasure to have him as our guest. Thank you so much for welcoming me. तो कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक्स है, बट एज आयुर्वेदाचार्य मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे आचार्य चरक ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताया है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। इसका अर्थ है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है और रोगी को रोग का निवारण करना है, रोग से मिटाना है। सो बेसिकली ये चीज अगर अपन फॉलो करें तो अपन बीमारी को इनवाइट नहीं करेंगे और हर आदमी ये स्वस्थ रहेगा, उसका जीवन अच्छा रहेगा, निरोगी रहेगा, डिजीज फ्री रहेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, डिसीज फ्री रहने के लिए सबसे पहले डाइट आता है? डिजीज फ्री, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट डिजीज फ्री रहने के लिए पहली बात मतलब आपका आहार, ये सबसे पहली चीज है। ब्रह्मचर्य और आपका जो एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है टू बी डिजीज फ्री। एग्जैक्टली। So what is it that you recommend? What is the step one कि हम कर सकते हैं towards our goal to be healthy? आज so basically आयुर्वेद में यही लिखा है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, उसके वजह से उसको रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी और डिजीज फ्री रहेगा। Exactly. तो डिसीज फ्री रहने के लिए क्या है जो हमको करना चाहिए? What is the step one you would say? So basically डिजीज फ्री रहने के लिए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए। Yes. सेकेंडली वो कैसी रहेगी? सो बेसिकली आपका डाइट, एक्सरसाइज और योर लाइफस्टाइल, ये तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है आपको डिजीज फ्री रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। शुरुआत करते हैं डाइट से। आपके हिसाब से क्या है जो डाइट हमें कंज्यूम करना चाहिए? सी बेसिकली डाइट अगर स्पेसिफिकली देखने जाए तो आहार जो रहता है वो षड रसात्मक रहना चाहिए। बेसिकली उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो 6 रस बताया है, जो खाने में सब रस के सेवन होने चाहिए, जिसके कारण अपने शरीर में धातु दोष ये सब रहते हैं वो सम प्रमाणात रहेंगे। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमारे लिए? अरे कहना क्या चाहते हो? सिंप्लीफाई इन द सेंस लाइक व्हाट इज दिस 7 रस? ये 7 चीजें कहाँ मिलती है? 6 रस रहते हैं, जैसे 6 मधुर, रस, अम्ल, हाँ। लवण। सो ये हर चीज में रहता है। बेसिकली ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं अपन कर सकते हैं, हर खाने में कुछ ना कुछ रस रहता है जिसके अपन खाने के बाद उसका विपाक अलग होता है। सो ऐसा कुछ स्पेसिफिक ये नहीं है कि तुम स्पेसिफिकली ट्राई टू अवॉइड द जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीजें अवॉइड करो जिसके कारण आपका डाइट अच्छा रहे। और मेन मतलब तुम खाना कुछ भी खाओ बट शरीर में आपका अग्नि अच्छा रहेगा तो आपको डाइट भी जितना बॉडी के लिए एसेंशियल है उतना बेनिफिट्स मिलेगा। So what is अग्नि according to you? अग्नि ये चीज है, जैसे आप किचन में कभी जाओ, आप खाना पकाते हो तो खाना पकाने के लिए आपको फायर की जरूरत रहती है, वैसे ही अपने शरीर में एक इनविजिबल फायर रहती है। जो अपन जो खाना खाते हैं तो उसका पोषण, पाचन, शोषण, ये सब चीज अग्नि करती है। सो अग्नि प्लेज अ वेरी गुड रोल इन योर डाइजेशन सिस्टम। सो डाइट स्पेसिफिक सिर्फ देखना है तो योर अग्नि शुड बी वेरी गुड। अगर आपका अग्नि ठीक नहीं है तो आपको जो शरीर को लगता है, अपन बोलते हैं अपन खा रहे हैं और आपको शरीर को नहीं लग रहा है, सो अग्नि इज द, हाँ, योर गट हेल्थ। सो दैट अग्नि इज द थिंग विच टेक्स अ रोल। और जैसे उसमें बोलते हैं कि अगर इनडाइजेस्टेड फूड पेट में रहता है तो उसका वो टॉक्सिन्स, आम बोलते हैं जिसको आयुर्वेद में, जो अपचित रहता है, जब खाते हैं तो अपचन रहता है, पेट में कुछ खाया बट आपको भूख नहीं लगती है बहुत टाइम तक, तो वो इनडाइजेशन जैसे बोलते हैं अपन। सो वैसे ही एक प्रकार है, तो वो पेट में अपाचित रहता है और उसके वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, फिर उसके वजह से अग्नि दूषित होती है। तो आपको इनडाइजेशन नहीं होना है, इसलिए संतुलात्मक आहार लेना है
और अग्नि आपको अच्छी रखनी है। राइट। अग्नि कैसे अच्छी रख सकते हैं? सो बेसिकली अग्नि अच्छा रखना है, इसके लिए बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस है। लाइक आप दिन भर गुनगुना पानी पियो। आपको अगर भूख ठीक से नहीं लग रही है तो खाने से पहले अदरक का थोड़ा टुकड़ा लो, उस पर नमक और सेंधव नमक और नींबू लगा के खा सकते हो। आप थोड़ा सा वॉकिंग करो, जैसे करके आपका शरीर में अग्नि इम्प्रूवमेंट हो जावे। Okay. और लाइक बेसिकली एक्सरसाइज थोड़ा बहुत शरीर में होना चाहिए, जिसके कारण अग्नि अच्छा रहेगा। पर आजकल के लोग तो कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम गोअर्स स्पेशली। ये यही होता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द पीपल हु गो चक प्रोटीन शेक्स, टेक मेडिसिन, स्टेरॉइड्स एंड एवरीथिंग? बेसिकली अभी मैं ज़्यादा डीप में स्टेरॉइड्स इस पे नहीं जाना चाहता हूँ, बट एज यू से कि आजकल शरीर में अग्नि जैसे फर्स्ट अपन पॉइंट पे जाते हैं कि आपका एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव। एक्सरसाइज ओवर एक्सरसाइजिंग से भी शरीर में वात दोष बढ़ता है। वात दोष बढ़ने के कारण भी तुम्हारा शरीर में बॉडी पेन वगैरह चालू हो जाता है। फिर अल्टीमेटली आगे जाके सब क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारी जान नहीं बन रही है, मसल्स नहीं बढ़ रहे। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ओवर एक्सरसाइजिंग। बिकॉज वात बढ़ेगा तो ये सब गड़बड़ होगा। राइट, सो दैट इम्बैलेंस काइंड ऑफ अ थिंग। या राइट। ओके। सो ये सब चीजें आपको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सब चीज करना चाहिए। उसके कारण एक रूटीन डेफिनेटली बनेगा तो आपका बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। सेकेंडली आप डाइट पर्सपेक्टिव से भी जाओगे। आजकल मैंने देखा हूँ, मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, सो बेसिकली वो बल्किंग फेज में जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो दे यूज 4-5 मील्स दिन में खाते हैं। Yes, और yes. उसका इंटरवल भी 2-3 घंटा रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका अग्नि अच्छा है, बट ओवर एक्सरसाइजिंग से भी अग्नि खराब होता है। बेसिकली मतलब इतना वेयर एंड टेयर हो रहा है तो रिकवरी के लिए टाइम ही नहीं है एक्चुअली और कैसा रहता है कि पहला आपने खाया, सुबह का मील खाया, 2 घंटे के बाद आप सेकंड मील फिर से खा रहे हो, बट पहला ही आपका मील डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, शरीर में टॉक्सिन्स निर्माण हो रहे हैं। टॉक्सिन्स के कारण वो बॉडी शरीर में हर जगह पे फैलेंगे, आपके जॉइंट्स में जाएंगे। इसलिए जो आमवात वगैरह बोला है, संधिवात, आमवात, ये सब चीजें आगे जाके people face those things. Yeah, right. So over exercising is also bad apparently. Exactly. You should take rest. Like body के recovery के लिए rest is very important. And I think sleep is the best rest your body can get. Yes. अभी जो sleep तो basically minimum of 7 to 8 hours of sleep is very important. Basically आपका hormonal balance रखेगा. So that is the key part. And what do you think is the best ऐसे circadian rhythm से जीना is the way to go? एक्चुअली आयुर्वेद में पहले से ही बताया है, जैसे सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त पे उठो। Yes. आपका रूटीन दिनचर्या प्रॉपर रखो, आहार अच्छा रखो, ये सब चीज अच्छी रहेगी तो आपका हेल्थ डेफिनेटली अच्छा रहेगा। But you know people have forgotten this. मतलब लोग आजकल इतने बिजी हो गए हैं और कॉमन कंप्लेंट्स यही होती है, आई एम टू टायर्ड। देन व्हाट डू यू थिंक इज द एंड यस दे गो फॉर आइस बाथ्स एंड व्हाट नॉट टू गेट रिड ऑफ दैट टायर्डनेस। एंड आई थिंक आयुर्वेद इज वेरी मच अबाउट द वार्म बाथ्स। पहली बात मतलब सबसे पहले मतलब आपके स्लीप साइकिल, आपका स्लीप साइकिल अच्छा रहेगा, आप मॉर्निंग में फ्रेशनेस आपका बना रहेगा, उधर ही आधा टायर्डनेस आपका निकल जाएगा। सेकेंडली लाइक लॉट ऑफ पीपल like what we talked about अग्नि, जैसे अग्नि के बारे में अपन बात किए हैं पहले। So अग्नि is also plays role in your day to day life. So आपका अग्नि भी अच्छा नहीं रहेगा, आप सुबह उठोगे अरे पेट में भारीपन लग रहा है, पेट साफ नहीं हुआ, तो ये भी चीज है कि आपका पेट साफ नहीं हुआ, जैसे फिर वात शरीर में बढ़ता है। So ये भी चीज होता है कि आपको फ्रेशनेस फील्स नहीं होता। थर्ड थिंग इज लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल, उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है, उसके कारण आपका विटामिन में शरीर में कमतरता होती है। तो ये भी एक चीज है जो उनको फटीगनेस, टायर्डनेस दे रही है। तो
तो डू यू रेकमेंड कि लोगों ने सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? सप्लीमेंट्स डेफिनेटली, अगर उनका आजकल ब्लड वर्क अगर किया, उसमें अगर कुछ डेफिशिएंसी हुआ तो वी कैन नॉट वेट फॉर द डाइट कि अपन ये खाएंगे, लाइक अभी हाँ इंस्टेंट रिजल्ट आने के लिए टाइम लगेगा आपका। अगर पहले अग्नि ठीक करना है, फिर आपका डाइजेशन इंप्रूव करना है, जब खाओगे तो शरीर को लगेगा, जैसी बात है वैसे ही। तो टिल द टाइम पैरेलली मल्टीविटामिन शुरू करके आपका डाइट अच्छा करो, एंड आफ्टर अ टाइम मल्टीविटामिन शुरू करके देन यू कैन स्विच टू प्रॉपर हेल्दी डाइट। अभी बहुत सारे जिम गोइंग लोग बहुत प्रोटीन भी कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोटीन इज द बिग थिंग राइट नाउ, इतना बड़ा ट्रेंड बन चुका है। व्हाट इज योर ओपिनियन, कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? देखो, अगर सही बात बोलूं तो आजकल मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लोगों ने इतना रिसर्च किया है, यूट्यूब पे, गूगल पे, एआई है, सब कुछ है। सो प्रोटीन इंटेक इज डेफिनेटली अ राइट चॉइस। आपको अगर बॉडी मेंटेन रखना है, अगेन आई विल कम टू योर द बेसिक अबाउट अग्नि। आपका अग्नि अच्छा रहेगा तो आप प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, बराबर है। शरीर में एक चीज बताया है कि आपका अग्नि अच्छा रहेगा, आप जो खाना खाए है उसका ब्रेक डाउन अच्छा होगा, पोषण अच्छा होगा। तो शरीर में अपने 7 धातु रहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जिस चीज में आहार ब्रेक डाउन करेगा, जैसे लाइक आप मांसवर्धक आहार, मसल स्पेसिफिकली बढ़ाने के लिए मांसवर्धक आहार अपने को लेना चाहिए, विच कम्स इन प्रोटीन। सो अपन उसमें आता है मूंग आते हैं, तिल आता है, घी, दूध, पनीर भी आ जाएगा उसमें, मांस रस आता है, यूश आता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो सब प्रोटीन में आते हैं। सो आप अगर संतुलित लिमिटेड क्वांटिटी, ओवर भी नहीं करना है, एकदम कम भी नहीं करना है, प्रॉपर क्वांटिटी, जैसे आपको डाइजेस्टेबल जो आहार आपको डाइजेस्ट हो रहा है वही डाइट आपको सूट होगा। आप अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो प्रोटीन का आपको लेके कुछ मतलब नहीं है। सो जो आहार आपको डाइजेस्ट हो रहा है, जो प्रोटीन्स आपको डाइजेस्ट हो रहे हैं, बेसिकली आप जब प्रोटीन इंटेक आप करोगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन मांस, जैसे बोला कि आहार का ब्रेकडाउन होगा, फिर वो जो मांसवर्धक आहार मांस धातु को सप्लाई करेगा। एक प्रकार चैनल है वो, तो सप्लाई करने के बाद आपका मांस का, शरीर में मांस का ग्रोथ होगा। तो ये सब धातु पोषण न्याय करके चैप्टर्स है, बहुत अपने डीप में गए तो बहुत बड़ा दिन आपको कम पड़ेंगे। सो ये मांस धातु जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से प्रोटीन इंटेक आपको लेना चाहिए।